चलिए आज जो देखेंगे 61 नंबर सवाल से देखेंगे। इससे पहले हम 59 सवाल करा चुके हैं, 1 से लेकर 59 सवाल करा दिए। नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। उस बिंदु का नियामक जो बोला, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1, 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2, 3 का अनुपात में विभाजित करती है, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जल्दी से बताइएगा आप लोग। देखिए हम बना के बताते हैं आपको। इसको सिंपल बनाने का तरीका क्या है, देखिए ये वाला आपको पहले बता देते हैं। ये पहला वाला जो मान है x1 के मान है, दूसरा मान जो है y1 के मान है, ठीक है। इसमें x2 के मान है पहला वाला, इसमें y2 के मान है दूसरा वाला। ये वाला जो आपको दिया है, ये वाला आप जो अनुपात में दिया m1 के मान है, और ये वाला जो है m2 के मान है, ठीक है। किसका मान है? m2 के मान है, समझ गए? ये वाला है, इसका मान है। तो इसको बनाने के लिए फार्मूला एक होता है, फार्मूला लिखा देते हैं यहाँ पर ही। फार्मूला था x बराबर m1 x2, देखिए m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 के बटा m1 प्लस m2, फिर यहाँ पे कॉमा है, y बराबर अब निकालना है। तो y बराबर फॉर्मूला था m1 विभाजन सूत्र होता है, बोला अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। एक बार और फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखते हैं। x बराबर फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र होता है अरे तुम हटो ना। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1, फिर नीचे होता है m1 प्लस m2, फिर कॉमा लगा के y बराबर फॉर्मूला होता है m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये है आपका विभाजन सूत्र, इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल बनाने के लिए विभाजन में ये बनाना है। तो देखिए सिंपल बोला कि इतना 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको बनाने के सिंपल तरीका बता दिए हम। यहाँ पर जो है ये x के मान है, ये y के मान है, सॉरी ये m1 के मान है, ये m2 के मान है। ये जो x1 के मान है, ये y1 के मान है, ये x2 के मान है, y2 के मान है। तो निकाल दीजिए। फार्मूला होता है, हम रख देते हैं, एक फार्मूला के चेक करते हैं। m1 x2 प्लस m2 और यहाँ पे x1 बटा के m1 प्लस m2। देखिए ध्यान से देखिएगा ना आप, तो m1 के मान कितना दिया है, तो देखिएगा यहाँ पे m1 के मान 2 दिया है, तो 2 रख लीजिए गुना, ये दोनों के बीच में कुछ तो गुना है, यहाँ पे गुना है, ठीक है। x2 के मान आप देखिएगा तो x2 के मान यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 रख दीजिए, प्लस कर दीजिए, फार्मूला में है। m2 के मान देखिएगा तो m2 के मान यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 लिख दीजिए, गुना लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है x1 के मान देखिएगा तो यहाँ पे x1 के मान 1 दिया है, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर ही। अब बटा लगा दीजिए, कितना है, बटा में m1 प्लस m2। तो देखिए m1 के मान 2, m2 के मान 3, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, तो 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 7/5, 2 दूनी 4 और प्लस के 3, 7/5 की। सौ देखिएगा एक के वो ऑप्शन से आपको 7/5 यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पहला नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं। अगर दूसरा चेक करना है तो आप ये वाला से चेक करके निकाल लीजिएगा। y बराबर हम चेक कर दिए, तो बता दिए, तो फार्मूला यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1, इससे आप लोग चेक करके बताइएगा, ठीक है। m1 प्लस m2, इससे आप लोग चेक करके बताइएगा, ठीक है। मेरा उत्तर ये सही होगा और ये उत्तर सही बिल्कुल है, ठीक है। ये वो चेक करिएगा, उत्तर आ जाएगा। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं था, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। बोला बिंदु इतना इतना मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला सिखा चुके हैं। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6,
तो 8 आ जाएगा माइनस में, बटा के 2 भाग करिएगा 2 चौका 8 -4। देखिए किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में आ रहा था, ये ऑप्शन तो पहले ख़त्म हो गया। शुरू में -4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 में आ रहा है, तो फिर आगे चेक करिए। इसको जोड़िएगा 8 में 4, तो 4 आ जाएगा। आपको 2 से भाग करिएगा कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट गलती जोड़ दी है शायद, नहीं बिल्कुल सही है। यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना 4 आएगा, 4 आएगा तब 2 से भाग करके कितना 2 4। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, -4 2 ही में आ रहा है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, फिर बोला कि बिंदु के इतने तक मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियामक होगा। मध्य बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा है, मध्य बिंदु पूछा जा रहा था। फिर आपको क्या करिए, 6 में 10 जोड़िए, तो क्या आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे बटा 2 लगाइए, कॉमा लिखिए, फिर आपको 10 में 6 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के आपको 4 आ जाएगा, भाग करिएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा प्लस में, फिर 2 दूनी 4, नहीं 2 ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 तो माइनस में, तो ये 2 आ गया माइनस में, ये 2 का घटाइएगा तो 2 से, तो माइनस में 2, तो देखिए 2, 2 माइनस में किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। चेक करके एक बार आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिंदु इतना इतना का मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए सिंपल है, मध्य बिंदु के लिए सिंपल करके करना है, इसमें पहला पद के एम में दूसरा पद के जोड़िए, तो ये एक संबंध 6 और 4 कितना होगा, जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा, 10 के 2 से भाग कर दीजिए। फिर 5 और 5 कितना होगा 10, 10 के फिर 2 से भाग कर दीजिए, 2 से घटाइए 2 से घटाइए 2 से घटाइए, तो 5,5 किस ऑप्शन में है, 5,5 किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, ये भी मध्य बिंदु पूछा जा रहा था, आप लोग खुद से बना लीजिएगा अब इसको। देखिए पहला पद में जोड़िए तो x1 है, ये दूसरा पद x2 है, दोनों जरिए 8 4 12, 12 में 2 से भाग कर दीजिएगा, कॉमा लगाइए, 6 और 10 16, 16 में 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 6 12, 2 8 16, 6,8 किस ऑप्शन में, देखिए ध्यान से 6,8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं लगाएंगे, गलत होगा, ठीक है। चलिए राइट उत्तर 6,8। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, इसमें भी सेम सवाल बोला गया है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो देखिए सिंपल है, 12 में 0 जोड़िएगा कितना आएगा, तो -12 आएगा, बटा 2। अब यहाँ पे क्या करिएगा, ध्यान से देखिए, -12 हो गया, ठीक है। अब 0 में -8 जोड़िएगा, तो -8 बटा 2, 2 6 12, -6, 2 चौका 8, -4। देखिए किस ऑप्शन में, -6 -4, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल है आपका 67 नंबर सवाल जो है, ये आपको सबसे आसान है, ये आपको फार्मूला पूछा गया है, इसका केंद्र निर्देशांक क्या होगा, तो इसका सिंपल है, फार्मूला होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट सही हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, राइट हो जाएगा, ये 3 बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा, राइट उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपको पीछे की वीडियो में करा दिया है, नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए किसी त्रिभुज के अंदर इतना इतना है, तो शीर्ष, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, देखिए आपको 2 शीर्ष आपको दिया हुआ है, 1 2, यानी एक दिया है 2, एक दिया है 3, और एक दिया है आपको 1,-4, और ये आपको इसका अति जो दिया है, यानी कि ये इसका त्रिभुज केंद्रक दिया है, यानी बीच वाला भाग ये वाला दिया हुआ है, ये दोनों यहाँ के दिया है, यहाँ के दिया है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, उसको हटा देते हैं क्योंकि जगह कम है। देखिए ध्यान से, तो ये आपको दिया है तो 3,0, तो यहाँ रख दीजिए 3,0। आप क्या करिए, इसका फार्मूला क्या होता है, 3 शीर्ष को याद करने के फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, यही फार्मूला होता है, इसमें बैठा देंगे। चलिए यहाँ पे बिठाते हैं, सबको हटाते हैं, डायरेक्ट उठा देते हैं। देखिए ध्यान से, x हो गया बराबर x1 के मान देखिएगा ना, तो यहाँ पे पहला वाला 2 हो जाएगा, x1 के मान 2 कर दीजिए, प्लस करिए, x2 के मान देखिएगा तो यहाँ पे x2 के मान देखिए तो 1 आ जाएगा, प्लस कर लीजिए। x3 के मान आपको नहीं दिया, यहाँ पे देखिए यही मान के याद करना है, ये वाला
तो ये वाला आपका x3 है, ये y3 है। तो ये मान आपको नहीं पता है तो मान लीजिए कि x3 ही रहेगा मान, x3 आप बटा में 3 कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 कर लीजिए, यहाँ पे x का मान ये वाला दिया है, ये वाला x का मान 3 दिया है, ये 3 रख दीजिए, 3 में गुना मारिए तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 9, ठीक है, 9 लिख दीजिए, हो गया। और 2 1 3 और प्लस के x3, 3 को इस पार ले आइएगा तो माइनस बराबर बच जाएगा x पे 3। 9 में से 3 घटाइएगा तो 6, x के मान आ गया 6। तो 6 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा, क्योंकि इसी एक ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि टाइम बचाना है आपको। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। ये सवाल है आपका, बोला गया है कि दो बिंदु इतना इतना के मिलाने अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक होगा। ये फार्मूला पूछा है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र कौन है बताइए जल्दी से मैं इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका विभाजन सूत्र जो होगा, इसका राइट उत्तर की बात करते हैं तो mx2, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इसका लगभग गलती उत्तर लग रहा है क्वेश्चन का लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल देखिए, संरेख वाला आ गया है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ से करेंगे क्वेश्चन को। ये अब यहाँ से जो हम कल की जो वीडियो लाएंगे उसमें सभी सवाल डेंजरस सवाल होगा, यानी कि आपको निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खतरनाक क्वेश्चन सा उसमें होगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, और हाँ चैनल पर नए तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जितने भी 10th के विद्यार्थी है, बिहार बोर्ड के चाहे अदर बोर्ड के, सभी में शेयर कर दीजिए ताकि सभी जुड़ पाए। सब्सक्राइब करने में 1 भी रुपया नहीं लगता है, आपको भी पता है। धन्यवाद।